सुनो राजन, जब पृथ्वी अधर्म से व्याकुल हुई तब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस जान चुका था देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, परंतु योग माया की कृपा से बालक गोकुल पहुंचा, नंद और यशोदा के पास। सुनो राजन, गोकुल की बाल लीलाएं। पूतमा विष लेकर आई, कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए और उसे मोक्ष भी दिया। शक्तासुर को लात मारकर नष्ट कर दिया। तृणावर्त बवंडर बनकर उठा, परंतु धराशायी हुआ। अधर्मी वात्सासुर, अधर्मी बकासुर और अधर्मी अघासुर सबका अंत हुआ। कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर उसे दंड दिया। अब सुनो, वृंदावन से मथुरा तक अधर्मी धेनुकासुर और अधर्मी प्रलंबासुर का वध हुआ। अधर्मी केशी और अधर्मी अरिष्टासुर भी परास्त हुए। मथुरा में कुवलयापीड़ हाथी तथा अधर्मी चाणुर और अधर्मी मुष्टिक भी मारे गए। अंततः रंगभूमि में स्वयं कंस का वध हुआ। आगे द्वारका और महाशत्रु जरासंध ने बार बार आक्रमण किया। काल्यवन मुचकुंद की दृष्टि से भस्म हुआ। अधर्मी नरकासुर, अधर्मी मुरासुर, अधर्मी शिशुपाल और अधर्मी पौंड्रक सभी अधर्मियों का अंत हुआ। बाणासुर की भुजाएं काटी पर उसे जीवन दान दिया। आगे महाभारत का धर्म युद्ध। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर नीति से पांडवों का मार्गदर्शन किया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। कुरुक्षेत्र में धर्म की विजय हुई। अंततः लीला समापन। प्रभास क्षेत्र में जरा ने उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। कृष्ण ने उसे क्षमा किया और देह त्याग कर स्वधाम गमन किया। अब प्रश्न सुनो हे राजन, यदि कृष्ण सर्वशक्तिमान थे तो जन्म लेते ही कंस और सभी दैत्यों का अंत क्यों न किया? क्यों वर्षों तक अधर्म से संघर्ष किया? यदि उत्तर न दिया तो तेरा सिर फट जाएगा। सुन हे बेताल, भगवान शक्ति दिखाने नहीं, धर्म स्थापित करने आते हैं। अधर्म को समय इसलिए मिलता है ताकि उसका स्वरूप प्रकट हो, पाप परिपक्व हो और संसार सीख पाए कि धैर्य, नीति और समय से ही धर्म की पूर्ण विजय होती है। तू बोला और मैं चला। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट करें।